चलिए तो सीधे लिए चलते हैं घाटशिला, जहां की हेमंत सोरेन चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज यहाँ घाटशिला प्रखंड के इस कॉपर ग्राउंड बोलिए, ताम्र मैदान बोलिए, इस मैदान में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी विभिन्न गांव से, पंचायत से, टोला से, मोहल्ले से, हमारे माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और आबोरेन गोबवा बोया को, मिश्रा को, मजिहरान को, गुड़ीत को, नायके को, परानित को सलाम खोन पहिल अलिक सेन खोन अली अली सरहाव और गुनगुनाव जोहार और नवा मंच रे मेरा को मानतान को उनको हो अली अली सरहाव। आज ये चुनावी सभा है, उपचुनाव है। बहुत विशेष परिस्थिति में ये सारी चुनावें होती है। अब आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोगों के घाटशिला के जो विधायक और मंत्री जो थे रामदास सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही ये साल काफी दुखदाई, काफी हम लोगों को विचलित करने वाला ये साल रहा और पूरा झारखंड का आदिवासी मूलवासी और पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा दुख का घड़ी रहा ये साल, क्योंकि पूरे भारत देश के आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा अगुआ मार्गदर्शक आदरणीय शिबू सोरेन जी का भी निधन इसी वर्ष हुआ और ना जाने क्या मंजूर था ऊपर वाले को कि आदरणीय गुरुजी के निधन के कुछ दिनों के बाद ही, हमको लगता है 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद रामदास सोरेन जी भी हम लोग के बीच नहीं रहे। हमको तो ऐसा लगता है कि गुरुजी का नाता रामदास सोरेन जी से ऐसा जुड़ाव रहा है और ये घटना यही संकेत देता है कि गुरुजी के इस सच्चे सिपाही इस धरती में भी एक साथ चले, अब उस धरती में भी ऊपर भी साथ में चलने का एक संकल्प के साथ निकले। आज इस घाटशिला का 5 साल का ये कार्यकाल उनका था, लेकिन महज साल भर के अंदर फिर से हम लोग चुनाव के इस पड़ाव में आके खड़े हो गए।
और ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि इन बातों को समझना चाहिए कि ऐसे चुनाव में हमारी इस जनता को जिन्होंने रामदास सोरेन जी को रिकॉर्ड वोट के साथ यहां चुनाव जिताकर मंत्री बनाया, 3 बार आप लोगों ने उनको अपना घाटशिला विधानसभा का अगुवा करने का जिम्मा दिया। जरूर रामदास सोरेन ने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसके वजह से आप लोगों ने लगातार अपने चुनाव परिणामों को और जीत के अंक को बढ़ाता रहा। आज हम लोग फिर से आप लोग के बीच में उन्हीं की इस बात को दोहराने के लिए आए हैं। आपका ये विश्वास टूटेगा नहीं, बल्कि आज इस विश्वास को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपके पास निवेदन करने के लिए आए हैं कि रामदास जी का जो घाटशिला विधानसभा के प्रति संवेदनाएं रही हैं, जो संवेदनशीलता यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, गरीब, मजदूर के प्रति रहा है, वो अनाथ ना हो जाए, वो बेसहारा ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने रामदास सोरेन जी के ही घर से उसके बेटे को आपके प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। क्योंकि यह हमारा मानना है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। आम का पेड़ लगाइएगा तो आम फलेगा, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल कांटा ही निकलेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे चीजों का चयन करें, ऐसे लोगों के साथ चले जो हमें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, हमें सुरक्षा भी दे सकता है। और इस राज्य में हमारे जो अगुवा रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वो इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों का एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक रहा है जो झारखंड के लोगों को मंजिल तक भी पहुंचाने का ताकत रखता था और उनका हक अधिकार उनके घर तक में भी पहुंचाने का ताकत रखता था। अलग राज्य का लड़ाई, झारखंड आंदोलन देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इस देश में कई राज्य बना, बंगाल बना, उड़ीसा बना, बिहार बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब बना, लेकिन ये झारखंड प्रदेश कोई भीख में नहीं दिया, इसको लड़ के लिया गया है। आपको याद होगा आंदोलन के वक्त क्या नारा चलता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। यही नारा नुआगे नारा चला कांता है पूरा झारखंड दिसोम रे आदो बाबुन बतावा झारखंड राजभोज हथावा। होता था कि नहीं जी? लेकिन ये राज इतना आवाज, इतना लोगों का शहादत, बलिदान, कुर्बानी के बाद ये राज मिला। ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब ये राज मिला। ना जाने कितने लोग यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के जल जंगल, जमीन, गरीब, किसान के लिए अपने को कुर्बान कर दिया।
झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां देश में लोग आजादी का लड़ाई का सपना भी नहीं देखा था। उस समय से यहां पर हम लोग के आदिवासी मूलवासी लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव, अनेक लोग, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, कई ऐसे लोग, नाम लेते लेते थक जाएंगे लेकिन लोगों का कतार खत्म नहीं होगा। तब ये राज मिला। लड़के तो राज हम लोग लिया और हम लोग का आंदोलनकारी लोग बेचारा लड़ते लड़ते सब बुढ़ा बुढ़ा हो गया और ये सोचा कि राज अलग हो जाएगा, राज का लोगों का भला होगा, विकास होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 2000 ईस्वी में राज अलग होने के बाद सत्ता का डोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोग आज तक, आजादी के समय से लेकर आज तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों का शोषण करता रहा। आज भी वही बदस्तूर जारी। उन लोगों का राज हो गया। 15, 16, 17 साल इन लोगों ने इस राज में राज किया और इन 16-17 सालों में इस राज का हालत ऐसा कर दिया कि यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड पकड़ पकड़ करके भात करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों लोग। उसका गवाह कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम उनके घरों में जाते थे जहां ऐसी घटना होती थी। चारों तरफ किसान आत्महत्या करना चालू कर दिया। ऐसे स्थिति कि लोग अब इस राज्य में बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई ठिकाना नहीं। फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों को सत्ता का गद्दी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये झारखंड नहीं बचेगा। जो कुर्बानी बलिदानी हुआ है सब पानी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर से एक बड़ा आंदोलन तैयार किया सत्ता से इन लोगों को बेदखल करने का। फिर हम लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया। 2014 में हम लोग किसी तरीके से थोड़ा उन लोग को कुर्सी से हिलाने का प्रयास किया और अभी विगत 6-7 सालों से यहां पर आपकी सरकार है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है और इन कितने वर्षों में एक भी आदमी, ना बूढ़ा, ना बुजुर्ग, ना बच्चा भूख से मरा। कई ऐसी घटनाएं जहां आज यहाँ के गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर के लिए ये सरकार खड़ा रहता है। आज कई ऐसे लोग हैं जहां बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी कौन है आज तक नहीं देखा है। लेकिन हम लोग सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम शुरू करके गांव-गांव, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा करके पदाधिकारी को भेजकर आप लोग का काम करवाते हैं। पहली बार पदाधिकारी गांव जाना प्रारंभ किया, कैंप लगाना शुरू किया और गांव के लोगों का समस्या का समाधान शुरू किया। ये तो शुरुआत है। अभी ऐसा कानून बनेगा कि बीडीओ, सीओ कि यहां जो आप लोग काम करने जाते हैं अब ब्लॉक, जिला जाने का नहीं बल्कि ब्लॉक और जिला आपके गांव में जाएगा, आपके दुख तकलीफों का, समस्या का समाधान करेगा। आज
आज हम लोग को मालूम है यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, यहाँ के गांव में क्या समस्या है। कई समस्या अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के हैं। कई सारे लोग अपने आज उम्मीद है, आशा है, इस वजह से लोग आज हक अधिकार से ये बात बोलता है। आज हमारे लोगों को सरकार के प्रति